तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा के लॉन्च के साथ ही लोगों की नजरें टिक गई है ब्रेजा की प्राइसिंग के ऊपर। 7.39 लाख रुपीस में कोई गाड़ी आपको बेस मॉडल दे रही तो उसके टॉप मॉडल भी 10-12 लाख रुपए के अंदर ही निपट जाएंगे। तो वही सारी बातचीत है। आज हमारे साथ है ब्रेजा का ZXi मॉडल, जो CNG बायर्स के लिए ब्रेजा में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरह काम करेगा, क्योंकि CNG में ZXi से ऊपर आपको नहीं मिलेगी ब्रेजा। तो आज की वीडियो स्पेशली बात करने वाले हैं ब्रेजा अपने ZXi मॉडल में क्या ऑफर करती है, क्योंकि इतनी एक शानदार वैल्यू है ना। आपको अलॉय व्हील मिल रहे, सनरूफ मिल रहे, फुल ऑन टॉप मॉडल वाले जो LED हेडलैम्प्स है वो आगे की ओर मिल रहे, और ऑल टोटल अंदर जितने फीचर फंक्शन आप ढूंढते हैं ना इधर उधर काम के सारे मिल जाएंगे। CNG जो लोग लेगा अंडर बॉडी CNG में ये सारी कलाकारी दिख जाएगी, और सबसे खास बात प्राइस भी बहुत वैल्यू फॉर मनी दिख रही है। खास बात ये भी है, ये ब्रेजा का जो एक ब्लूइश ब्लैक थीम आती है ना वो है, उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे ये इनकी वाइट शेड है, ये इसका मैग्मा ग्रे कलर ऑप्शन है, और ये है भैया स्प्लेंडेड सिल्वर कलर ऑप्शन, जो कि पसंदीदा है। आप फ्रॉन्क्स में गइए, विटारा में गइए या बलिनो के साथ, और यहाँ पर जो ब्रेजा है वो भी आपको दिखाएगी ही। तो आइए शुरू करते हैं फीचर फंक्शंस। ब्रेजा ZXi क्या कुछ दिखा रही है, और मैं भी समझता हूँ आपके साथ, क्योंकि प्राइसिंग ना टोटल ये 13 वेरिएंट्स की हमारे पास है, जिसमें इन सारी ही बातचीतों से हमें क्लियर हो जाएगा क्या कुछ है। सबसे पहले जो प्राइसिंग यहाँ पर हमें समझ आ रही है ZXi के तौर पे टर्बो के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा ललचा रही है हर किसी को, 9.85 लाख रुपीज़। ये गाड़ी ZXi मॉडल होते हुए ब्रेजा में कॉस्टिंग कर रही है एक शोरूम में 9,85,000 रुपये, उसमें भी 100 रुपये कम, मतलब 9,84,900 रुपये। तो वो सारी चीज़ है, और अगर आप उसका पेट्रोल लेंगे, CNG लेंगे या फिर ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे, मल्टीपल प्राइसिंग है, सब दिखा दूंगा। लेकिन देखते रहो आप ZXi अपने साथ क्या लेती है। ब्लूइश ब्लैक के साथ ना एक बोल्ड और एक मस्कुलर अपील आती है, और जो नई सी ग्रिल हल किसी को दिख रही थी कि डार्क क्रोम के साथ आई है, वो अब आपको ब्रेजा के ZXi मॉडल से दिखनी शुरू होती है। और वही टॉप मॉडल वाले जो डुअल चैम्बर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स DRL सेटअप के साथ आपकी नज़र में आएंगे। फॉग लैंप नहीं है ZXi में, आपको CNG में भी बताया था, एक्सेसरी में आप इजीली रेट्रोफिट करवा पाएंगे। ये जो एलिमेंट है विक्टोरिस से जाना पहचाना आपको दिखेगा, आसपास विक्टोरिस दिख जाती तो आपको दिखा दिया जाता। उसके साथ ही अगर यहाँ पर सिल्वर एलिमेंट देखें तो आपके सामने है, और ऑल टोटल गाड़ी का फ्रंट का लुक काफ़ी बढ़िया लगता है। जो आपकी ब्रेजा है ना प्राइसिंग दे रही है शुरुआती 7.39 लाख रुपीज़, उससे ऊपर अगर आप टर्बो में आएंगे तो 8.55 लाख रुपीज़ में प्राइसिंग है। 9.84 लाख रुपीज़ में 9,85,000 रुपये में इसकी प्राइसिंग है टर्बो के साथ। और अगर आप इसका ZXi जो K15 इंजन, बिल्कुल देश की धड़कन है, हर जगह आपको दिख जाएगा मारुति की शोरूम में बड़ी गाड़ी के अंदर, तो K15 6 स्पीड मैनुअल के साथ कॉस्टिंग आ रही है 10.49 लाख रुपीज़। 10,50,000 रुपये एक शोरूम में गाड़ी आपके सामने है, जो कि K15 इंजन के साथ है, 101 हॉर्स पावर और बना के देता है, 139 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल, 6 एयरबैग, ABS, EBD, सनरूफ, 5 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म। और इसमें ही अगर आप चाहते हैं इसकी ऑटोमेटिक के साथ जाना, तो ZXi में ऑटोमेटिक कॉस्टिंग कर रहा है 11,85,000 रुपये, वो 10.5 लाख रुपये मैनुअल, और 11,85,000 रुपये एक शोरूम है इसके ऑटोमेटिक की कीमत। अब बचा CNG मैनुअल, K15 CNG मैनुअल 6 स्पीड मैनुअल के साथ, तो कॉस्टिंग है 11,49,000 रुपये, यानी कि 11.5 लाख रुपये कॉस्टिंग है ZXi CNG K15 के साथ। तो फ्रंट लुक आपने देख लिया, काफ़ी बड़ा फ्लैट सा बॉनेट है, आगे देखेंगे वॉशर वाइपर और सारी चीज़ें विंडशील्ड के साथ आपको पता चल जाएगा। जो सनरूफ है वो आपको दिख जाएगी, और साथ ही साइड लुक्स अगर आप आएंगे ना, यहाँ पर भी बहुत चटपटे फीचर आपको मिलेंगे, जैसे कि अलॉय व्हील मिल जाता है, जो कि VXi टर्बो के साथ भी है, तो ये चीज़ रहने वाली है। 5 लगनट है, ब्लैक अलॉय है, साइज़ बिल्कुल सिमिलर है, 21560 रेडियल 16। अलॉय व्हील के आगे बढ़ के ORV में आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और जो एडजस्टेबल फंक्शंस है साथ में दिखेंगे। ब्लूइश ब्लैक थीम, थोड़ा लो सनलाइट के साथ ना बिल्कुल ही आपको लग रहा होगा क्या बोल्ड अपील यार गाड़ी के अंदर। उसके साथ ही आपको जो एक रिक्वेस्ट बटन है वो दिख जाने वाला है, टर्न इंडिकेटर आपको LED के साथ मिलता है, और रिक्वेस्ट बटन आपको मिल जाता है क्योंकि इसमें स्मार्ट की मिल जाती है। यहाँ पर भी देखें तो जो डोर हैंडल्स है आपको एज सिमिलर मिलेंगे जो इसके टॉप मॉडल से लोअर मॉडल, यानी कि बॉडी कलर ही रहते हैं। पीछे की ओर यहाँ पर ZXi अभी आपको जो वॉशर और वाइपर है नहीं देगा, लेकिन VXi से आपको डिफॉगर मिलना शुरू हो गया, तो वो चीज़ रहेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉयलर्स है, शार्क फिन एंटीना, ऊपर भैया आपको रूफ रेल मिलनी शुरू हो गई है ZXi के साथ, तो ये भी एक डिफरेंस रहा है। थोड़ा अगर लोअर डाउन आएंगे तो ब्रेजा का पीछे ब्रांडिंग है, और साथ ही साथ इसके अगर बूट में चले, जो कि अंदर से अनलॉक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अनलॉक किया जाए जल्दी से आपके लिए, तो यहाँ पर आपके लिए हम अनलॉक करेंगे, और ना ये एक बार
कार अनलॉक करके जो बूट है 328 लीटर का आपके सामने आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खास बात है यहाँ पर 40-60 के ऑप्शन के तौर पे, जिसमें आपको ये 60 फोल्ड हो सकती है, ये 40% फोल्ड हो सकती है। पार्शल सेल्फ यहाँ पर आ चुकी है और उसके साथ ही जो नहीं चाहता है कि मैं एडिशनली कुछ एक्सेसरी लगाऊं, कंपनी ही मुझे सब लगा के दे, तो ये आपके सामने है। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है। नीचे अगर आप देखें तो फ्लैट आपको बूट दिखने की कोशिश कराता है, उसके साथ ही टायर रिपेयर किट है और उसके साथ ही आपको जो ये पीछे जैक और जो हज़ार्ड का ट्रायंगल है वो मिलेगा। कुछ आपको टोइंग हुक और वो भी ऑप्शन दिखे। साइड में एसी स्पेसिस है। इस गाड़ी में अगर आप CNG लोगे तो अंडर बॉडी CNG प्लेटफॉर्म मिलता है, तो सारा जो बूट है आपको यूज़ में ले पाओगे। और साथ ही जो कुछ सिल्वर ये कुछ गार्निश दिख रही है, जिससे थोड़ा सा एक वाइब्रेंट सा करेक्टर ऐड होता है गाड़ी के ओवरऑल डिज़ाइन के ऊपर। मेन कहानी ये है कि ZXi उन लोगों के लिए बनी है जो टॉप मॉडल में नहीं जाना चाहते, ZXi प्लस थोड़ा चाहते 1-1.5 लाख रुपए हम सेविंग कर ले, हमारी EMI की जो कॉस्टिंग है ज़्यादा ना पड़े, डाउन पेमेंट हमारे पास लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से बाहर से जो एक्सटीरियर सेटअप है एज सिमिलर रहेगा। कुछ बेसिक प्रैक्टिकल जो वाइपर वॉशर है दिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ तो कंपनी को कम करना ही पड़ेगा। और ये ऐसा चीज़ है ना कि उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आता है। साल में कुछ ही दिन होंगे जहाँ पर आपको लगेगा काश मेरे पास पीछे वाइपर होता, और बहुत ही घनघोर अगर आप बारिश में चला रहे होंगे तब पीछे की विजिबिलिटी आपको बेहतर करता, नहीं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। उसके साथ ही रियर में ये तो एस्थेटिक पार्ट मैंने कहा, तो आपको रूफ रेल दिखा दिए गए और ये ORVM में ठीक है। फ्रंट में जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इसका लाइटिंग सेटअप दिखा दूं बाहर की ओर से, जिससे आपको आइडिएशन हो जाएगी भाई बातचीत कहाँ हो रही है। तो इंजन स्टार्ट होगा, ये होता है इंजन स्टार्ट। लाइटिंग सेटअप आप देखेंगे इस प्रकार से लाइटिंग सेटअप आता है। फॉग लैम्प नहीं है तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। और ये अगर आप हाई बीम और लो बीम को देखें या अगर आप इंडिकेटर सेटअप को देखें तो ये आपके सामने आती है। गाड़ी ना बाहर से दिखने में बहुत प्यारी लग रही होगी आपको, बिल्कुल दिवाली सी जगमगागी होगी आपके लिए। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले ग्रैंड विटारा के अंदर देखी थी और ये फिर मारुति का ट्रेंड बन गया है कुछ ऐसे जगमग करते हुए लाइट्स के अंदर अपनी बड़ी गाड़ियों में। अब आइए फिर अंदर और यहाँ से आपको ड्राइवर व्यू पॉइंट से दिखाते हैं क्या कुछ एमिनिटीज़ यहाँ पर मारुति सुजुकी आपको देना चाहती है अपनी ब्रेज़ा ZXi के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जाना पहचाना 7 इंच की जो स्क्रीन सेटअप है आपके सामने आती है। अंदर का लेआउट आप देखेंगे, एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पर नहीं दिख रही होगी ना, क्या दिख रही है? यस, आपको एम्बियंट लाइट भी मिलती है इसके साथ। तो एम्बियंट लाइट कॉम्बिनेशन ZXi को और बेहतर बनाता है। कुछ जो फैब्रिक है ये VXi के साथ है। ऑटो का आप देखिए यहाँ पर ये बेस मॉडल से फीचर दिया गया 1 टच डाउन आपका, तो ये भी काम का फंक्शन है। ये देखिए बैकलाइट है रेड कलर की, हाइट एडजस्टेबल सीट है मैनुअली जो कि फैब्रिक है, डेड पेडल है और उसके साथ ही मैनुअल है, तो आपको क्लच के साथ मिल जाएगी। अगर आप हज़ार्ड को यहाँ पर बंद करते हैं तो इस अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखें तो किस तरीके से सारा ड्राइवर क्लस्टर आता है ना। इस ओर आप देखेंगे टैकोमीटर है, इस ओर स्पीडोमीटर है और कुल मिला के आगे का बॉनेट ऐसा है। ये वही जानी पहचानी स्मार्ट प्ले प्रो 7 इंच की स्क्रीन जो आपको 4 स्पीकर दे देगी और 2 ट्विटर्स भी मिलेंगे आपको ZXi के साथ। तो गाने में जो थोड़ी झनकार है वो और बेहतर आप सुन पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इसका देखें पीछे का जो विजिबिलिटी फ्रंट है वो आपको कुछ इस प्रकार की मिल जाती है। और इसका देखो डैशबोर्ड फ्रंट ऐसा है जिसमें आपको पियानो ब्लैक कुछ ऐसा पैडेड यहाँ पर जो टेक्सचर VXi के साथ देख लिया है और कुछ इस प्रकार का स्पेस। और ऑल टुगेदर लाइटिंग की बात करें तो लाइट्स आपको हेलोजन के साथ मिलेगी और साथ ही नीचे की ओर जो सनरूफ लेआउट है वो आपको दिख जाती है। कुल मिला के जो ZXi है उन लोगों के लिए बना है जिनको थोड़ा सा खर्चा ZXi प्लस से कम करना है लेकिन VXi में मन नहीं मान रहा है। तो अलॉय लाइट्स और वो सारी चीज़ें कंपनी फिटेड मिल गई। थोड़ा ये है कि इन फ्यूचर लंबा आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, सब कंपनी ने दे दिया। एक और देखिए यूटिलिटी के काम के फंक्शन, आजकल मोस्टली लोग ऐसे फ़ोन ले रहे हैं या ऐसे गैजेट्स ले रहे हैं या फिर स्मार्ट वॉचेस चला रहे हैं जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिलती है। तो उसके लिए आपको ये वायरलेस चार्जिंग मिलता है जिसमें कूलिंग का भी ऑप्शन है, तो आपके गैजेट यहाँ पर विदाउट प्लग करे आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये ठीक है। बाकी ये आपको ऑटोमेटिक AC VXi से देता है, ये मैनुअल का ऑप्शन दिया गया है। क्लच का जो एक्चुएशन है काफ़ी सही है, जो आर्मरेस्ट है वो नहीं रहता है यहाँ पर, लेकिन जो हैंड ब्रेक है ये आपको पार्किंग मिलता है क्रोम टेप बेस मॉडल से। बाकी ये पियानो ब्लैक और ये थीम है। तो ऑल टोटल देख लेते हैं कुछ और फंक्शन फीचर, सेकंड रो में क्या दिया गया है और क्या कुछ और स्पेशल है आपकी ZXi किसके अंदर, ब्रेज़ा के अंदर। क्योंकि भैया इसका जो लोअर मॉडल है ना वो भी काफ़ी भारी भरकम वैल्यू दे देता है। अब मैं बैठ रहा हूँ इसके जो इंजन बे है उसकी ओर जाएंगे।
यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस हिसाब का जो इंजन सेटअप है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने है ब्रेजा का जाना पहचाना K15 इंजन, जो बना के देता है 101 HP और 139 Nm का टॉर्क। खास बात है CNG के साथ भी है, 88 हॉर्स पावर, 120 Nm टॉर्क और माइलेज भाई 26 किलोमीटर पर केजी का। और पेट्रोल में देखो तो 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है। ऑटोमेटिक के साथ भी 20 के आसपास का माइलेज है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। पावर टॉर्क में कोई डिफरेंस नहीं है K15 पेट्रोल के मुकाबले। तो ये है भाई इंजन, बिल्कुल साइलेंट 4 सिलेंडर लेआउट है, डुअल VVT है, लिक्विड कूल्ड EGR है। सारी चीज़ें BS6 फेज़ 2 के हिसाब से बनाई हैं। E20 कंपैटिबल है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर इसको सारा जो कैबिन को इंसुलेट करने का इंजन से वो सुविधा यहाँ मिल जाती है। बाकी अगर आप इसको हम फीचर का थोड़ा सा और आपको एक जानकारी देने की कोशिश करें, मैंने बता दी है आपको कि ZXi लेने का विचार है तो टर्बो का ऑप्शन है। शुरुआती कीमत है 9.85 लाख रुपीज़, 9,85,000 रुपये एक शोरूम। ZXi में ही K15 इंजन के साथ आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा, वो है 9.85 लाख रुपीज़ टर्बो 6 स्पीड मैनुअल। K15 के साथ है 10.50 लाख रुपीज़। ये 10.5 लाख रुपए की गाड़ी आपके सामने, क्योंकि ये मैनुअल ही है, K15 है, एक्स शोरूम कीमत है यहाँ। और वहाँ पर अगर देखोगे तो 9,85,000 रुपये टर्बो में आती है। और अगर ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहते हैं K15 में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, तो कॉस्टिंग आ रही है 11.85 लाख रुपीज़, 11,85,000 रुपये, 10.5 लाख रुपये मैनुअल। और वहाँ पर है आपके सामने कितनी 9.85 लाख रुपीज़ मैनुअल में। और CNG के साथ देखोगे तो कॉस्टिंग आ रही है 11.5 लाख रुपये। ZXi मैनुअल K15 26 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। तो मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये ZXi वेरिएंट के साथ ब्रेजा। कुछ और फीचर देखते हैं ना। एक और स्पेशल चीज़ आई है कि रियर में जो आपको सीटिंग लेआउट मिलता है ये मिल जाता है 40-60 स्प्लिट के साथ। तो इसको अगर देखना चाहे तो यहाँ पर आपके सामने आता है 40-60 का ऑप्शन होता है। कैबिन बिल्कुल कूल हो चुका है, 5-6 मिनट ही अभी AC ने काम कराया और धूप तो नहीं है तो ठीक है। उसके अलावा 60% आप देखिए यहाँ पर हम फोल्ड करें 40 करें अपने हिसाब से कर सकते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है तो उस हिसाब से ये चीज़ रहने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे पीछे फैब्रिक का यूज़ किया गया, ये क्रोम डोर हैंडल्स हो जाते हैं, ये पियानो ब्लैक थीम। और अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये आता है इसका फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड का लेआउट, सनरूफ। और यहाँ पर अगर देखें नीचे की ओर पूरी टनल है, AC वेंट है, ये लेग रूम और अच्छा खासा स्कूप। तो ऑल टोटल ना मारुति ने भाई बढ़िया काम करा है। और किस तरीके से जो भी ऑप्शन आज इस गाड़ी में देख रहे हो आप, ये 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में है। और ऑन रोड भी जाते हुए ये गाड़ी 12 लाख रुपए के आसपास थोड़ा और क्रॉस करके आपको मिल ही जाने वाली है। और मैं कहूँ सही सी वैल्यू है, 13 लाख रुपए तक भी इसको देखो तो जो ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा है उसके आसपास ही आपको दिख जाता है। क्योंकि वो 4.3 मीटर कैटेगरी है ना, गवर्नमेंट फिर वहाँ पर ज़्यादा टैक्स लेती है। तो कंपनियाँ बिल्कुल अपना जो दिमाग है इसलिए चलाती है कि गवर्नमेंट से कैसे टैक्स को बचाए और कस्टमर को किस तरीके से जो अफोर्डेबल गाड़ियाँ है वो दे। जो कंपनी ये काम पहले कर लेती है वो जीत जाती है और कस्टमर तक अपनी जो लाइनअप है पहले पहुँचा देती है। तो बताना मुझे कैसी लगी भैया आपको ये जगमगाती हुई ब्रेजा, जो कि लाइट सेटअप के साथ ऑन हो चुकी है। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। पूरी लाइनअप है। और अगर आप नैनीताल मोटर हल्द्वानी में आके इन गाड़ियों को और बेहतर से देख पाए तो और अच्छा है, क्योंकि आज हम वहीं पर है। हल्द्वानी, कुमाऊं उत्तराखंड, बागेश्वर, नैनीताल उत्तराखंड, कहीं भी आप है नैनीताल मोटर में आके आपको मारुति सुजुकी की पूरी लाइनअप दिख जाएगी, नेक्सा हो या फिर अरीना हो। मिलता हूँ भैया आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।